10% डिस्काउंट, 20% छूट, 30% बट्टा, ये क्या चीज है? यह किस पर लगता है? यह किस पर काउंट किया जाता है? इसका मार्क प्राइस से क्या संबंध है? इसका सेलिंग प्राइस से क्या संबंध है? इसका कॉस्ट प्राइस से क्या संबंध है? ये चीजें क्या है दोस्तों? इन्हीं चीजों को आज हम समझने वाले हैं। अगर इन सब चीजों को समझ लेते हैं कि डिस्काउंट क्या है, इसका मार्क प्राइस से क्या संबंध है, इसका कॉस्ट प्राइस से क्या संबंध है, इसका सेलिंग प्राइस से क्या संबंध है, तो जो डिस्काउंट नाम का शब्द है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो उन्हीं चीजों को आज की वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट करके और इनकी क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने देंगे। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या है। तो दोस्तों डिस्काउंट, छूट या बट्टा, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। मतलब हम समझेंगे। पहले दोस्तों हम आपको यह बताते हैं कि जो एमपी क्या होता है। तो दोस्तों जो एमपी है वो एक अंकित मूल्य है। क्या है? अंकित मूल्य, जिसको हम सूची मूल्य भी कहते हैं। तो ये हमारा सूची मूल्य भी है। और इसका जो हिंदी फॉर्म इसका पूरा फॉर्म है क्या है? मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस। तो दोस्तों आप इन चीजों को याद रखना। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और ये सूची मूल्य है, ये सब एक ही चीज है। और दोस्तों जो डिस्काउंट है, जो बट्टा है, वो हमेशा इस एमपी पर, इस मार्क प्राइस पर लगता है। हमेशा डिस्काउंट हमेशा ही मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर लगता है। ये आपके दिमाग में ये चीज बैठा के रख लेना, ठीक है। और डिस्काउंट क्या चीज है, ये कैसे लगता है, एक किस पर काउंट की जाती है, उसको समझ लो। तो दोस्तों जो डिस्काउंट है, एक चीज तो आप समझ गए कि ये अंकित मूल्य पर लगता है। और दोस्तों ये जो डिस्काउंट है वो पर 100 रुपीज पर काउंट किया जाता है। अब जैसे मान लिया डिस्काउंट 20% है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 100 का 20%, मतलब 20/100। यहां से इसको काट दो तो क्या हो गया? 20 आ गया। क्या आ गया? 20 आ गया। मतलब दोस्तों 100 रुपए पर 20 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है। मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, 20 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपए की आपको छूट मिल गई। तो ये दोस्तों ये आपको वस्तु है वो आपको 80 रुपए की प्राप्त होगी। तो दो चीजें आप समझ गए कि ये हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है और ये 100 रुपए पर काउंट किया जाता है। ये चीजें आप समझ गए। अब दोस्तों इस मार्क प्राइस पर जब डिस्काउंट हम लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उस चीज को समझो। तो दोस्तों आप ध्यान रखना आज के बाद हमेशा कि जब एमपी पर, मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट लगा दिया जाता है, कोई डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमें एक मूल्य प्राप्त होता है जो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि यदि मार्क प्राइस एमपी, मार्क प्राइस एमपी पर हम डिस्काउंट देंगे, एमपी पर हम क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे, तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी? एसपी होगी। वो क्या निकल के आएगी? हमारी एसपी निकल के आएगी। तो दोस्तों जो एसपी और एमपी होता है उसमें ये रिलेशन होता है, एसपी इज इक्वल टू एमपी इन ब्रैकेट 100 माइनस D/100, है ना। तो ये हमारा दोस्तों विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। इसको हम हिंदी में अगर लिखें तो एसपी हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो ये विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इन ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। तो ये डिस्काउंट
है ना, इंटू 100, ये हमारा विक्रय मूल्य का या एसपी का फॉर्मूला हुआ। तो दोस्तों ये एसपी और एमपी में रिलेशन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हमें एक रिलेशन और समझना जरूरी है जो एसपी और एमपी और सीपी में होता है। तो दोस्तों जो एमपी और सीपी में जो रिलेशन होता है वो होता है एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डी। ये रिलेशन होता है दोस्तों, है ना। अब यहाँ प्लस माइनस का मतलब समझा रहा हूं, यदि आपका प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस लगाना है, यदि आपका लॉस होगा तो यहां पर आपको माइनस लगा के रखना है। तो दोस्तों ये सीपी और एमपी में रिलेशन हुआ और ये एसपी और एमपी में रिलेशन हुआ। अगर आप इन दोनों चीजों को समझ जाते हैं तो आपका जो बट्टा से डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कवर इजीली कर लोगे। बस ये दो रिलेशन आप याद रख लो, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम इनके न्यूमेरिकलों को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, पहले हम एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। जैसे कभी आपको लिखा आ गया कि 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट या कभी 10% डिस्काउंट या कितना भी डिस्काउंट आ गया, तो इस 20% का, इस 40% का, इस या फिर ये 10% इसका रेशियो में वैल्यू क्या होती है। यदि आपको ये डिस्काउंट दिया है तो इस डिस्काउंट से हम एमपी और एसपी को कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को समझो। तो दोस्तों आपको ये तो पता है कि जो 20% डिस्काउंट है इसका मतलब क्या है, 20/100 होता है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 1/5 आया। इसका मतलब ये दोस्तों ये है कि 5%, सॉरी दोस्तों, 5 रुपए के अंकित मूल्य पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 5 रुपए के अंकित मूल्य पर 1 रुपए का क्या है, डिस्काउंट। मतलब जो आपका 5 रुपए है ये आपका मार्क प्राइस है और जो 1 रुपए है वो आपका डिस्काउंट है। जब आपको एमपी जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को जब हटा देते हैं तो आपको एक मूल्य प्राप्त होता है जो क्या कहलाता है, आपका विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर दोस्तों 5 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमें जो 4 प्राप्त होगा वो हमारा कहलाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और यहां पर हमारा जो एमपी है वो एमपी क्या है, देखो यहां पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। 5 में से 1 डिस्काउंट को घटा दिया तो 4 आ गया और यहां से जो हमारी मार्क प्राइस है वो कितनी है, 5 है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये 40% है, तो इस 40% को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो 40/100 हो गया, है ना। 0 से 0 काट दो, है ना। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब ये 2/5 आया। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए के जो अंकित मूल्य है उस 5 रुपए के अंकित मूल्य पर 2 रुपए का डिस्काउंट है। अब जब 2 रुपए का डिस्काउंट 5 रुपए पर है तो हमें जो वस्तु है वो हमें 3 रुपए पे मिलेगी। कितने रुपए की मिलेगी, 3 रुपए की मिलेगी। तो जो 3 रुपए है हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य। क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो यहां पर हमारा जो एमपी है वो 5 रुपए है और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए है। तो दोस्तों यदि आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दी होती है, आपको सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस वहां से निकालनी होती है, तो इस प्रकार से आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और दोस्तों कई क्वेश्चनों पर ये अप्लाई होगी, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एक इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम इसको ले जाएंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, यदि इस पर 25% बट्टा, यहां पर बट्टा लिख दे रहा हूं, 25% वट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य बताइए। दोस्तों आपको एक चीज पता है, जब मार्क प्राइस पर कोई बट्टा दिया जाता है, मार्क प्राइस पर जब कोई बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है,
तो आपको सेलिंग प्राइस प्राप्त होती है। इसके फॉर्मूलों के बिना अप्लाई करे भी आप इसको कर सकते हो, बट पहला क्वेश्चन है, मैं इसको फॉर्मूले लगा के अप्लाई कराता हूं। तो विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है, तो आपको एसपी और एमपी में ये रिलेशन पता है। आपको एमपी कितना दिया है, 1500 रुपए दिया है, 100 वट्टा 25% का दिया है, तो -25 अपॉन 100। यहां पर आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, यहां पर 15 और फिर 100 में से 25 को माइनस कर दिया तो 75 बचा। तो यहां से इस 15 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 75 की क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 7। 15 75, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105 और 7 हो गया 122। तो दोस्तों इसका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस होगी वो 25% बट्टे के बाद 1225 रुपए होगी। ये चीज आपको क्लियर करके रखना है। इसके बाद अब दोस्तों इसको स्टाइल से मत करो, आप फॉर्मूले को अप्लाई करो और डायरेक्ट कर लो। कैसे, देखो आपसे क्या बोला है, 25% बट्टा, और आपको पता है बट्टा हमेशा एमपी पर लगता है। तो इस 1500 पर हमने 25% का बट्टा लगाया, तो 100 में से 25 कम कर दो तो कितना हुआ, 75 अपॉन क्या 100, जीरो से जीरो को काट दो, 15 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1275 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इत्र की सीसी का 15% वट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य हमें बताना है कि इसका जो एमपी है वो क्या है। तो दोस्तों आपको एक चीज तो ये पता है कि जो बट्टा है वो अंकित मूल्य पर लगता है, और अंकित मूल्य के बाद हमें जो राशि प्राप्त होती है वो हमारी विक्रय मूल्य या एसपी होती है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर एसपी देकर रखा है, कुछ नहीं करना, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, एसपी इज इक्वल टू एमपी इन ब्रैकेट 100 माइनस डी अपॉन 100। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोस्तों जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एसपी हमें देख ही रखा है 3675.40 है ना, इज इक्वल टू एमपी हमें फाइंड करना है। 100 में से डी को घटा देंगे, मतलब डिस्काउंट को घटा देंगे तो हमें यहाँ 75 प्राप्त हो जाएगा, अपॉन में ये 100। ये सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दशमलव को हटाएंगे, अपॉन में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर बचा है 85, क्योंकि 100 में से डी को हम माइनस करेंगे तो ये 85 रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इस 85 से इसको काटेंगे, है ना, तो देखो मैं यहाँ पर इसको पहले हटा देता हूँ। अब मैं दोस्तों जो 36 है ना, 75 दशमलव, दोस्तों एक मिनट, हाँ 36 75 और ये 4 जीरो है ना, इज इक्वल टू हमें एमपी है ना, इज इक्वल टू हमें एमपी, और जो हमारा 85 था उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं डिवाइड करूंगा 17 से, है ना, या फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 एकम 5, 5 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इस पूरे को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 7 35 हो जाएगा, है ना, एक बचा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 2 बचा, 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ 0 और 5 8 क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। अब इस पूरे 17 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 17 एकम 17, ठीक है। अब इसको काटूंगा तो 17 चौके क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब दोस्तों कितना बचा, हमारे पास 5 बचा और ये 55 हो गया, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो गया, 4 बचा, 0 हो गया, है ना, तो 17 दूनी 34 हो गया। अब 6 बचा तो 68 हो गया, तो 17 चौके 68। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा आंसर निकल के आया है वो आया 4320। बस दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस इस कैलकुलेशन को कीजिए और आंसर लेकर
आइए, है ना। तो दोस्तों आपको इतना सब नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट बिना फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में? 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। कितना लाभ हो? 20% लाभ हो। तो इस घड़ी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बता के रखी है, जब आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन हो, है ना, और यहाँ पर आपको देखो एमपी गिवन मतलब हमसे एमपी का पूछ रहा है, किसका? मार्क प्राइस का पूछ रहा है, और एक खरीदा मतलब इसने कॉस्ट प्राइस दे के रखी है। तो दोस्तों बस हमें यही चीजें तो देखनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो हमें सीपी दे के रखा है, हमसे एमपी का पूछ रहा है, इसमें हमें प्रॉफिट दिया है और बट्टा दिया है। तो दोस्तों जब ये चीजें दी होती हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वही लगाते हैं एमपी और सीपी में रिलेशन वाला। तो एमपी और सीपी में रिलेशन क्या होता है दोस्तों? 100 प्लस, अब दोस्तों प्रॉफिट है तो हम प्लस लगाएंगे, अपॉन 100 माइनस डी, ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, वैल्यू पुट करेंगे तो एमपी हमें फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एमपी आपका सेम रहने दो, है ना। अपॉन सीपी को आपको दे के रखा है कितना? 450 दे के रखा है, इज इक्वल टू 100 प्लस पी। अब 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है? 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, अपॉन 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 10% दे के रखा है, तो ये 90 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ देखो 45 एकम 45 और 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ से हमारा 10 बचा है। कितना बचा है? 10 बचा है, ठीक है। तो इस 10 से 2 से काट दो, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इस 5 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस 12 में, तो क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 1 जीरो, ये बच जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो एमपी निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 600 रुपये आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यदि उस बंदे को 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाना है, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो उसको 600 रुपये अंकित करना होगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद उसके बाद बोला है अंकित मूल्य पर 20% का वट्टा दे रहा है। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, और फिर अंकित मूल्य पर 20% का वट्टा दे रहा है ना। तो इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा? तो दोस्तों आपने प्रॉफिट लॉस में ये बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि जब समान लाभ और समान हानि होती है, तो आपको दोस्तों एक चीज पता है, हमेशा इस सौदे में हमेशा आपको हानि ही होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ अधिक दिया है, तो मतलब ये प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर बट्टा लॉस के समान होता है, तो ये अधिक और ये हो गया कम, तो दोनों समान है। जब समान की स्थिति होती है तो हमेशा हानि होती है, और इस हानि को हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपका समान राशि होती है उसका स्क्वायर करके 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया? 4। और तो मतलब इसमें दोस्तों जो 4% है उस 4% की क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन अगर समान वृद्धि और समान कमी है तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, इसी ट्रैक से करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो आ गया है, बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80%। अब उसने क्या बोला है, देखो समझने वाली बात है। जो सीपी है, क्रय मूल्य है सीपी, अंकित मूल्य का मतलब एमपी का कितना है? 80% है, मतलब ये 80% है, मतलब ये 80 बटे क्या है? 100 है,
है ना। 12% का बट्टा, यहाँ पर पट्टा है, बट्टा लिख लेना। बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दोस्तों हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्रय मूल्य दिया है, एमपी भी आपको पूछा है, एमपी भी आया है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो बट्टा दिया है वो भी दिया है, बट्टा है, और इसमें प्रॉफिट आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको सीपी और जो एमपी का रिलेशन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट दोस्तों इससे पहले आपको सीपी और एमपी फाइंड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, सीपी, जो सीपी है मतलब जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य का कितना है 80%, तो मैंने ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो CP बराबर MP कितना आया। अब MP को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो CP अपॉन MP इज इक्वल टू हमारा कितना आया 4/5। मतलब दोस्तों CP आपका 4 आ गया है और MP आपका कितना आ गया है 5 आ गया है। CP 4 और MP कितना आ गया है 5 आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपका जो रिलेशन है इस रिलेशन का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो CP 4 और MP 5, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो CP कितना है आपका 4 है और जो MP है वो कितना है 5 है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो क्या होता है MP अपॉन CP। तो MP कितना है 5 है और CP कितना है 4 है, ये है ना। अब क्या होता है 100 प्लस P। तो देखो 100 प्लस P, अब यहाँ पर प्रॉफिट तो दिया नहीं है तो आप क्या करो P कर दो। अब क्या होता है अपॉन 100 माइनस D। तो अब D कितना दिया है, मतलब D डिस्काउंट कितना दिया है 12% दिया है। तो 100 माइनस D, तो 100 में से 12 को घटा देंगे तो 88 बचेगा, ठीक है। डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, ये जो 22 है इसको यहाँ ले जाओ तो 22 पंजे क्या हो जाता है 110 हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू 100 प्लस P रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, केवल 10 मिल जाएगा। क्या 100 में से, सॉरी 110 में से 100 को हम घटा देंगे तो क्या जाएगा 10 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या जाएगा P। मतलब दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है 10% है ना। प्रॉफिट आपका कितना है 10%। इसमें जो लाभ प्रतिशत है वो आपका कितना निकल के आ रहा है 10% निकल के आ रहा है। दोस्तों इस टाइप से दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है ना। आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और आप आंसर इसका लेकर आ सकते हैं, है ना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के जो मूल्य है उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। दोस्तों क्या बोला, अंकित करता है, किससे, जो क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य से 20% अधिक। मतलब जो दोस्तों जो MP है जो अंकित करता है अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक करता है 20% अधिक की बात कर रहा है। तो 100 में आपको 20 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 120 बटे क्या कर रहा है वो 100 कर रहा है, ठीक है। तथा बेचने के बाद 10% का क्या करता है वो बट्टा दे देता है। तो उसका जो लाभ है वो लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें भी दोस्तों प्रॉफिट करना है, बस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा इसने क्या बोला अधिक का बात की है, ठीक है। तो सिंपल है, तो देखो 0 से 0 काट दो, है ना, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो MP और जो CP है उसका रेशियो कितना निकल के आया है 6/5। मीन्स दोस्तों जो MP है वो कितना है 6 है और जो CP है वो कितना है 5 है, कितना है 5 है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। अब ये याद रखना कि MP 6 है और CP कितना है 5 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इसको हम पहले हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो MP हमारा कितना निकला था 6 निकला था और जो हमारा CP है वो कितना निकल के आया है 5 निकल के आया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या ही होता है MP अपॉन CP। तो MP कितना है 6 और CP कितना है 5 है, ठीक है, बराबर, है ना। क्या होता है 100 प्लस P। तो P तो आपको प्रॉफिट तो दिया नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 100 प्लस P, है ना। अब 100 माइनस D होता है तो D कितना है डिस्काउंट 10%। तो D 10% है तो ये 100 में से 10 को हटा देंगे 90 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट दो, ठीक है। इसको हम जब जैसे ही हम क्रॉस कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब 40 हो गया। अब 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पंजे 90, 18 6 का 108 हो गया, है ना।
बराबर क्या है हमारा 100 प्लस p हो गया। ठीक है, अब इस 100 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो 100 में से 100 को हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा p हो गया। ठीक है, तो ये 8 हो गया, मतलब हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है दोस्तों वो हमारा क्या है 8% है, 8% है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आप इसी मेथड से ऐसे ही करोगे और इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं आपको, है ना, यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है। बस थोड़ा सा आप रिलेशन याद रखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर लेकर आओ, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।